अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो बच्चों? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th उर्दू का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर अदब की पहचान के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपका कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो दोस्तों। और इससे बाहर से यानी जो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं अदब की पहचान से, उससे बाहर से एक भी एग्जाम में आपका नहीं आ सकता है दोस्तों। इनमें से बहुत सारा ऐसा है जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो है अदब की पहचान। क्या है दोस्तों? अदब की पहचान। इस वीडियो में हम अदब की पहचान का इंपॉर्टेंस पॉइंट को देखेंगे और इंपॉर्टेंट नोट्स को हाईलाइट करेंगे। तो पहली चीज क्या है कि अदब की पहचान एक मौजू है। क्या है दोस्तों? एक मौजू है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि अदब की पहचान क्या है? ड्रामा है, अफसाना है, नॉवेल है या मौजू है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अदब की पहचान क्या है? तो एक मौजू है। क्या है दोस्तों? एक मौजू है। उसके बाद इस मौजू को किसने लिखा है? तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने लिखा है। किसने लिखा है दोस्तों? डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने लिखा है। इससे पहले की वीडियो में हमने डॉक्टर अब्दुल मुगनी के बारे में पूरा इंपॉर्टेंस पॉइंट को हाईलाइट किया था दोस्तों। इस वीडियो में हम सिर्फ डॉक्टर अब्दुल मुगनी का लिखा हुआ मौजू अदब की पहचान के बारे में देखेंगे। तो आप पहले आप डॉक्टर मुगनी वाले वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए दोस्तों, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए हम इसका मेन पॉइंट को देखते हैं। अदब की पहचान का जो मेन पॉइंट है वो क्या क्या है? तो पहली चीज क्या है दोस्तों? इसका जो पहली चीज है वो है अदब की तारीफ। क्या है दोस्तों? अदब की तारीफ। अदब किसे कहते हैं, अदब का क्या परिभाषा होता है और उसका क्या डिफिनेशन होता है, सबसे पहले हम इसको जानेंगे। तो दोस्तों, अदब को इंग्लिश में लिटरेचर कहते हैं और हिंदी में साहित्य कहते हैं और उर्दू में लिटरेचर को अदब कहा जाता है। और अदब की अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषा दिया है और उसका अलग अलग परिचय दिया है। तो पहला क्या है? बाज लोगों के नजदीक हर वो तहरीर अदब है जो खूबसूरत अंदाज में लिखी जाए। यानी अदब की डिफिनेशन में या लिटरेचर के डिफिनेशन में कुछ लोगों का कहना है कि अदब हर उस तहरीर को कहते हैं, हर उस चीज को अदब कहते हैं जिसको अच्छे अंदाज में या खूबसूरत तरीके से लिखा जाए, उसे क्या कहा जाता है? अदब कहा जाता है। तो ये पहला डिफिनेशन था। अब दूसरा डिफिनेशन क्या देखते हैं दोस्तों? दूसरा डिफिनेशन में क्या है? दूसरे लोगों के मुताबिक अदब एक खास किस्म की तख्लीकी तहरीर है। यानी कुछ लोगों का कहना है कि अदब जो है एक खास किस्म की तख्लीकी तहरीर है। यानी अदब एक ऐसी तख्लीक है, एक ऐसी तहरीर है जिसके अंदर नई नई चीजें आप खुद से बनाते हो, नई नई कहानियां आप खुद से बना के लिखते हो, उसे हम क्या कहते हैं? अदब कहते हैं। तो ये अदब का दो डेफिनेशन है। पहला ये है कि अदब उसे कहते हैं जिसको अच्छे तरीके से या खूबसूरत तरीके से लिखा जाए, उसे अदब कहते हैं। और दूसरा डिफिनेशन अदब का ये है कि अदब हर उस तहरीर को कहते हैं जिसमें नई नई चीजें या नई नई कहानियां आपने अपने दिमाग से खुद लिखा हो, उसे क्या कहते हैं? अदब कहते हैं। उसके बाद अदब का दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देखते हैं दोस्तों, वो क्या है कि अदब के असनाफ। अदब के असनाफ। अदब के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं अदब के? तो अदब के बहुत सारे प्रकार है दोस्तों। तो अदब के प्रकार में से आप देख सकते हैं शायरी है, नॉवेल है, अफसाना है, ड्रामा है। ये सब जो है अदब के असनाफ में आता है, अदब के पार्ट्स में आता है। यानी अदब जो है या लिटरेचर है उसका पार्ट्स क्या होता है? शायरी होती है, नॉवेल होता है, अफसाना और ड्रामा होता है। अब शायरी के अंदर दोस्तों, शायरी के अंदर भी बहुत सारा पार्ट्स होता है, जैसे हमद, नात, मनकबत, ये सब शायरी के पार्ट्स होते हैं। लेकिन ये शायरी जो है वो अदब का पार्ट है। किसका दोस्तों? वो अदब का पार्ट है। तो अदब के जो असनाफ क्या होंगे? तो शायरी अदब के पार्ट में आएगा, नॉवेल आएगा, अफसाना आएगा और आपका ड्रामा भी आएगा। उसके बाद
हम तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं अदब के बारे में। तो अदब की दो बुनियादी अनासिर है, यानी अदब जो है ना, अदब का दो बुनियादी पार्ट होता है दोस्तों, दो बुनियादी चीज है जिसके ऊपर अदब टिका हुआ रहता है, यानी अदब उसी के ऊपर काम करता है ना। तो अदब जो है, तीसरा पॉइंट हम देखेंगे कि अदब एक ऐसी चीज है जिसका जो दो चीजों के ऊपर काम करता है। कितनी चीजों पर? दो चीजों के ऊपर काम करता है। और वो क्या है? पहला है फिक्र। क्या है दोस्तों? फिक्र। उसको इंग्लिश में बोलते हैं थॉट। फिक्र क्या होता है? यानी अदब के अंदर आप कोई चीज लिखोगे, आपका सोच होना चाहिए, आपका थॉट होना चाहिए, क्या लिखना चाहते हो, है ना। अदब के अंदर क्या होती है? पहली चीज फिक्र। फिक्र यानी थॉट। थॉट का मतलब यह होता है कि आप किसके बारे में लिखना चाहते हो, किसके बारे में बोलना चाहते हो, तो वो है आपका फिक्र, वो है आपका थॉट। यानी आपके दिमाग में क्या आइडिया है जिसके ऊपर आप कुछ लिखना चाहते हो, है ना। क्या आइडिया है, क्या सोच है जिसके ऊपर आप लिखना चाहते हो, आप क्या लिखना चाहते हो, उसको क्या बोलेंगे? फिक्र बोलेंगे, या इंग्लिश में उसको थॉट बोलेंगे। और उसका दूसरा क्या है इसमें? दूसरा इसमें यह है फन। फन को इंग्लिश में बोलते हैं आर्ट। क्या बोलते हैं? आर्ट। पहला तो हमने देखा थॉट या फिक्र, उसके बाद इसमें दूसरा क्या होगा? फन होगा। फन यानी आर्ट या कला। आर्ट यानी कला। यानी आप जो चीज लिखना चाहते हैं, आप जो चीज लिखना चाहते हैं उसको किस ढंग से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, वही है फन, वही है आर्ट, वही है कला, है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि अदब की दो बुनियादी अनासिर है, यानी अदब के अंदर दो चीजों का पाया जाना बहुत ही जरूरी है। पहला ये एक फिक्र, यानी एक आइडिया। क्या? एक आइडिया, किसके बारे में आप लिखना चाहते हो, वो पहली चीज हो गई। और दूसरी चीज क्या? फन। अब जब आपके अंदर आइडिया आ गया कि मुझे इसके ऊपर अदब लिखना है, इसके ऊपर मुझे कुछ लिखना है, तो उसको आप लिखोगे कैसे? तो वो फन होगा, वो आर्ट्स होगा, या वो कला होगा, यानी लिखने का फन या लिखने का आर्ट या कला। तो ये दो चीजें अदब के अंदर पाई जानी बहुत जरूरी है। अगर ये दो चीजें दोस्तों अदब के अंदर पाई जाती है, या लिटरेचर के अंदर ये दो चीजें अगर पाई जाती है, तो ये दो चीजें अगर पाई जाती है ना दोस्तों, तो वो अदब बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर अदब माना जाता है। तो ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिक्र और दूसरा फन। उसके बाद हम आगे देखते हैं, फोर्थ पॉइंट क्या है कि अदब की दो किस्में हैं। अदब की कितनी किस्में हैं दोस्तों? तो दो किस्में हैं, यानी अदब का दो प्रकार है या दो किस्में हैं। पहली क्या है? इल्मी अदब, है ना। पहला क्या है? इल्मी अदब। इल्मी अदब क्या होता है दोस्तों? इल्मी नौइयत की तहरीर है, यानी अदब की दो प्रकार है। उसमें से पहला ये है कि इल्मी अदब। और इल्मी अदब में क्या आता है? इल्मी नौइयत की तहरीर है, यानी ऐसा अदब होता है, इल्मी अदब एक ऐसा लिटरेचर होता है या ऐसा साहित्य होता है जिसको पढ़ के आपको नॉलेज मिलता है, आपको ज्ञान मिलता है। जैसे फलसफा, तारीख, माशियात। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये सब इल्मी अदब में आता है। किस में आता है दोस्तों? इल्मी अदब में। यानी इल्मी अदब ऐसा अदब होता है या ऐसा लिटरेचर होता है जिसको आप पढ़ के आपको ज्ञान होता है या नॉलेज मालूम होता है। जैसे आप इतिहास पढ़ते हो अकबर के बारे में, बाबर के बारे में, तो उससे आपको क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है, नॉलेज मिलता है। तो वो इल्मी अदब है। क्या है वो? इल्मी अदब है। इसी तरह आप अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ते हो, तो उससे आपको क्या मिलता है? नॉलेज मिलता है, ज्ञान मिलता है। तो ये क्या है? ये सब जो है दोस्तों ये इल्मी अदब है। और इल्मी अदब जो ऐसी अदब होता है या ऐसी लिटरेचर होता है जिसको पढ़ के आपको ज्ञान मिलता हो, नॉलेज मिलता हो, आपके इल्म में इजाफा होता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? इल्मी अदब बोलते हैं, है ना। और दूसरा क्या है? तख्लीकी अदब। दूसरा क्या है दोस्तों? तख्लीकी अदब। अब तख्लीकी अदब क्या होता है? जैसे नॉवेल, अफसाना, शायरी, ड्रामा। यानी तख्लीकी अदब के अंदर दोस्तों ये होता है कि आपने अपने दिमाग से कोई भी चीज अपने दिमाग से खुद से बना के लिखा हो। वो कोई कहानी हो सकती है, कोई शायरी हो सकती है, कोई ड्रामा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी पहला तो हमने क्या देखा? इल्मी अदब। अब उसके बाद दूसरा है तख्लीकी अदब। तख्लीकी अदब क्या होता है? तख्लीकी अदब यह होता है कि कोई ऐसी कहानी या कोई ऐसी ड्रामा या कोई ऐसा शायरी जिसको आपने खुद से बना के लिखा हो, वो आपके दिमाग का खुद का उपज हो, तो वो है तख्लीकी अदब। क्या है दोस्तों?
तख्लीकी अदब। आई होप कि आपको ये दोनों समझ में आया होगा। उसके बाद हम लास्ट वाला देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है अदबी उस्लूब की खुसूसियत। अदबी उस्लूब की खुसूसियत। तो अभी तक हमने दोस्तों अदब की तारीफ जाना, अदब के अक़साम जाना और उसके बाद अदब की बुनियादी चीजों को जाना। अब हम इस पॉइंट में देखेंगे कि अदबी उस्लूब की खुसूसियत क्या होता है, यानी कोई भी जो अदब होता है उसका खुसूसियत, उसका स्टाइल क्या होता है, यानी कोई भी लिटरेचर उसका स्टाइल क्या होता है, उसके लिखावट कैसी होती है, तो वो यहाँ पे देखते हैं। तो उसके अंदर यानी कोई भी जो लिटरेचर है दोस्तों उसके अंदर मुहावरात होता है। क्या होता है दोस्तों, यानी उस अगर कोई अच्छा अदब है, कोई अच्छा लिटरेचर है, तो उस लिटरेचर के अंदर आपको मुहावरात का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। उसमें आपको इमसाल यानी मिसालें, यानी कोई भी अदब उसमें आपको मिसालें देकर बातों को समझाई जाएगी, है ना, मिसाल देखने को मिलेगा। तशबीहात, दो चीजों के बीच में कंपैरिजन किया जाएगा, तुलना किया जाएगा। किसी भी अदब के अंदर दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करके, तुलना करके आपको समझाया जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे, तशबीहात। यानी किसी भी अदब के अंदर तशबीहात पाई जाएगी। इसी तरह इस्तिआरात, किनायात, तलमीहात। तो ये चीजें दोस्तों अदब के अंदर पाई जाती है। क्या पाई जाती है, मुहावरात पाए जाते हैं, इमसाल, तशबीहात, इस्तिआरात, किनायात, तलमीहात। तो दोस्तों ये अदब के बारे में पूरा इंपॉर्टेंट नोट्स था दोस्तों, जिसको मैंने इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश किया। और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है दोस्तों। इससे बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं बन सकता। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, वस्सलाम।